बच्चों को संभालना है तो सबसे पहले मोबाइल से उन्हें दूर करें। उसके बिना ये समस्या का समाधान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आज के पेरेंट्स के पास समय है नहीं कि वे अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार दे सकें, वे अपने बच्चों को मंदिर लेकर के जा सकें, अपने बच्चों को गुरुओं के दर्शन, उनकी सेवा में नियुक्त कर दें। किसी के पास भी समय नहीं है। मेट्रोज़ में रहते हैं, 16-16 घंटे जो जॉब करने वाले होते हैं, जब स्वयं के लिए समय नहीं है तो दूसरों के लिए वो समय कहाँ निकाल पाएंगे। पेरेंट्स ये क्यों भूल जा रहे हैं? पेरेंटिंग करना भी तो एक धर्म होता है। संस्कार देते हुए बच्चों का पालन करना भी तो एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। जो माता पिता इस कर्तव्य का सही तरीके से निर्वाह नहीं करते हैं तो इसका सारा श्रेय जो है, यानी जो पाप का श्रेय, यानी जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, दुष्कर्म की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय उन माता पिता को जाने वाला है। क्योंकि आपकी नाकामी के कारण बच्चे गलत लाइन पर चले गए। बच्चे उस गीली मिट्टी की भांति होते हैं, बढ़ते हुए पौधे की भांति होते हैं, उस बेल की भांति होते हैं। यदि उन बेल को सही दिशा दे दी जाए तो बेल ऊपर चढ़ती है, और बेल को सपोर्ट ना दिया जाए तो बेल तितर बितर हो जाती है, आजू बाजू में फैल करके नष्ट हो जाती है। तो वो छोटे बच्चे बिल्कुल उनकी भांति होते हैं। यदि वो बच्चे अपने कैरेक्टर से गिर रहे हैं, पापों की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, घर में भी रहते हुए सब कुछ गलत देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन माता पिताओं की। बच्चे पैदा करना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन पैदा करके बच्चों को एक सही नागरिक बनाना, संस्कारित व्यक्ति बनाना, धार्मिक श्रावक बनाना सबसे बड़ा दुर्लभ कार्य होता है। जैसे तीर्थंकर की माता होती है ना, जब वो तीर्थंकर बालक को जन्म देती है उससे पूर्व ही वो तैयारी करती है, और जब बालक का जन्म हो जाता है तो वो असंयम से विमुख हो जाती है, उसका आचरण एकदम बदल जाता है। असंयम की ओर उसका आकर्षण रहता ही नहीं। सारा जीवन जो है तीर्थंकर जैसे बालक के पालन पोषण में भी पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमने वाला, उसको संस्कार देने के लिए। लेकिन तीर्थंकर जैसा बालक जो तद्भव मोक्षगामी जीव होता है, जो अनेक जीवों का कल्याण करने वाला होता है, जो कभी नहीं भटक सकता, कभी गलत दिशा में नहीं जा सकता, उस बच्चे के पालन के लिए भी तीर्थंकर के माता पिता जो हैं अपना सारा ध्यान उसकी ओर रख देते हैं, अन्य सारे कार्यों को गौण कर देते हैं, तब कहीं जाकर के वो ऐसी संतान निकलती है। तो आप चाहते हो कि नहीं कि आपकी कोख से उस वैसे ऐसा बालक उत्पन्न हो जो जगत का कल्याण करने वाला हो, समाज का उत्थान करने वाला हो? तब संभव होगा जब आप सही तरीके से पेरेंटिंग करना सीखोगे। किसी और के लिए सर्विस करना, पैसे कमाने के लिए सर्विस करना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है बच्चों को पालन करना, एक परिवार के लिए पूरा सही तरीके से समय देना। तब परिवार का सृजन बहुत अच्छा होता है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्य रूप से माँ की होती है। माँ ही है, गृहिणी ही है जो घर को, गृह को स्वर्ग बनाने वाली होती है। और वह जब इससे विमुख हो जाती है, कर्तव्य से अपना मुख मोड़ लेती है, अपनी सुख सुविधाओं में लगने लग जाती है, अथवा स्वयं मोबाइल में लगी रहती है, तो बच्चों को क्या संस्कार देगी? बच्चों से ज़्यादा आवश्यकता है माता पिता के संस्कार की वर्तमान में। बच्चे बड़े कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, उसमें उनका अधिक दोष नहीं होता। सबसे अधिक दोष तो गार्जियंस का होता है। तो यदि आप गार्जियन बने हो, माता पिता की भूमिका निभा रहे हो, तो सही माता पिता बनना सीखो। ये सबसे बड़ा महान कार्य होता है। यदि सही संस्कार दे दिया आपने तो वही बच्चा बड़ा होकर के दीक्षित भी हो सकता है, मुनि भी बन सकता है, वो बेटी जो है आरिका बन सकती है,
त्यागी व्रती बन सकता है, वही जीव जो है कईयों के उद्धार करने में निमित्त बन सकता है। तो उन सबका पुण्य 1/6 पुण्य जो है, 1/6 हिस्सा जो है अपने आप आपको मिलने वाला है। ये क्यों भूल जाते हो? तो जो बढ़ती हुई दुष्कर्म की ओर प्रवृत्ति है, बढ़ती हुई पापों की ओर प्रवृत्ति है, इधर उधर के कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग में जो लगे हुए हैं, नशे में जो भाग रहे हैं, सौर प्रवृत्ति उनकी हो रही है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा उन माता पिता का हो। तो माता पिता को सचेत होना चाहिए, स्वयं संस्कारित हों, स्वयं समय निकालना सीखें, स्वयं धर्म ग्रंथों को पढ़ना सीखें और बच्चों को समय देना सीखें। स्वयं थोड़ा अपने जीवन में त्याग को अपनाएं, इंद्रियों के विषयों से थोड़ा सा मुख दूर करें, थोड़ा सा कंट्रोल अपने भीतर लाएं। मोबाइल से अपने आप को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करोगे तब ये संभव होगा, क्योंकि मोबाइल नहीं है, पूरी दुनिया उसके हाथ में है। और बच्चे जो कंटेंट देखते हैं उस एज में, पहले के ज़माने में लेटर स्टेज में सारी बातें वो जान पाता था, आज 8-10 साल का बच्चा सब जानने लगा है। और एक बार उन्हें लत पड़ गई तो उसे छुड़ाना बहुत बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वो ऐसी लत है फिर वो उसमें प्रविष्ट होते ही चले जाता है। जैसे वन वे ट्रैफिक होता है, वहाँ से रिवर्स टर्न नहीं लिया जा सकता है, यू टर्न अलाउ नहीं होता है। एक्सप्रेस हाईवे में जिस लेन में आप चल रहे हैं, पूरी जब तक डेस्टिनेशन नहीं आती उसी लेन को फॉलो करना होता है। अथवा चक्रव्यूह में जैसे प्रवेश करना तो आसान है, निकलना बड़ा दुर्लभ है। ठीक आज मोबाइल के जाल में उलझ करके, ऐसी संगति में उलझ करके वो मानो संसार रूपी, विषय रूपी चक्रव्यूह में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। तो आपने उन्हें बहुत आसानी से चक्रव्यूह में फंसने का रास्ता बता दिया है। अब सही माता पिता की भूमिका भी निभाओ, उस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बताओ। नहीं तो सुभद्रा की भांति, सुभद्रा ही है ना अभिमन्यु की माता का नाम, अर्जुन की पत्नी का नाम। जब अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बता रहा था तो माता निद्रा में चले गई थी। ऐसे ही आज की माता जो है, बच्चे को जब निकलने का रास्ते की बात आती है तो वो विषयों की निद्रा में, अथवा स्वयं असंयम की निद्रा में, अथवा स्वयं उस एडिक्शन में, मोबाइल की निद्रा में सो जाती है। जब वो स्वयं सो जाएगी तो बच्चे कहाँ से उस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी माँ की है कि उन बच्चों को सही संस्कार दें, तब आप सही माता कहलाओगे। नहीं है तो वो माता कुमाता की श्रेणी में आ जाएगी।